आत्मबंधन फ्रेंड्स, हम लोग पीएसएसएम के गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर बात कर रहे थे। पीएसएसएम के 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से पहला था ध्यान, सही तरीके से ध्यान करना, उसका अभ्यास करना, सबको सिखाना और उसका प्रचार करना। दूसरा जो था वो था स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों को जो सोल के ऊपर हैं, जो ग्रोथ के ऊपर हैं, उन पुस्तकों को पढ़ना और उनसे क्रीम को ले लेना, उनसे अच्छी बातों को ले लेना। ये दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल है कि हमें सभी से सीखना है और पुस्तकों को पढ़ने से हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और हमें मोटिवेशन भी मिल जाता है। तीसरा गाइडिंग प्रिंसिपल था हमारा सज्जन सांगत्य। हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और सभी के एक्सपीरियंसेस को सुनें। तो जब हम एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं तो उनसे हमें ग्रोथ मिलती है। सभी को अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और पत्री सर ने बोला कि हमारे लिए हर कोई वीआईपी है और हमें हर किसी का एक्सपीरियंस सुनना है। हमें पूछना है कि आप ध्यान में कब आए, कैसे आए, आपको क्या अनुभव होते हैं, आपको क्या फ़ायदा हुआ है। हमें सब कुछ पूछना है और हमें जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है। तो हमें सबसे उनके ध्यान के अनुभव के बारे में बात करनी है, उसको बहुत ही पेशेंस के साथ सुनना है और उसमें से जो अच्छा है वो ले लेना है और जो नहीं हमको सही लगता उसे हमें रिजेक्ट कर देना है, लेकिन हमें सुनना है सबको। तो इसी के आगे जो हमारा चौथा प्रिंसिपल है वो है साइलेंस, मौन। तो मौन का क्या महत्व है, मौन क्यों करें। पति सर कहते हैं कि जब हमें कोई काम की बात नहीं कहनी है तो हम मौन रहें, बेवजह की बातें ना करें, गॉसिप ना करें। हमें बस उतना ही बोलना है जितना हमें अपने काम से संबंधित है, बस, और नहीं बोलना है। तो जब हम मौन में रहते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ तो हमारे खुद के लिए हैं और खुद दूसरों को भी फ़ायदा मिलता है। तो मौन को पहले हम समझें कि मौन है क्या। मौन सिर्फ ये नहीं है कि हमने बोलना बंद कर दिया। मौन एक आंतरिक स्थिति है। मौन में हम अपने अंदर जाते हैं, जहाँ हमारा मन शांत होता है, हमारे अंदर क्लैरिटी आने लगती है। तो इसके अगर हम लाभों को देखें तो बहुत सारे लाभ हैं। तो पीस और क्लैरिटी के अलावा हम जब शांत रहते हैं, मौन में रहते हैं, तो आत्मचिंतन की स्थिति बढ़ जाती है। हमें खुद के बारे में बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि अपने ही राज पता लगने लगते हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। अंदर से अपने बारे में नॉलेज बढ़ने लगती है, ज्ञान बढ़ने लगता है, ऊर्जा की हमारी बचत होने लगती है। बोलने में भी फ्रेंड्स काफ़ी ऊर्जा का व्यय होता है। जब हम जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा ऊर्जा हम बाहर खर्च करेंगे। तो जब ऊर्जा हम खर्च नहीं करते बोलने में तो उसकी बचत होने लगती है और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो सामने हमारे जो भी है, जिससे भी हम बोल रहे हैं, उसकी भी ऊर्जा हम लेते हैं या उसको देते हैं। तो ये ऊर्जा का आदान प्रदान बंद हो जाता है। तो हमारी ऊर्जा जब हमारे अंदर सेव होने लगती है तो इससे इनर ग्रोथ होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे अंदर जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस आते हैं बोलने से, वो नहीं आते। शांत रहने से हम शांत रहने लगते हैं तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। हमारी विल पावर बढ़ने लगती है क्योंकि हम बोल नहीं रहे। जैसे हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं तो हमें लगता है हम बोर नहीं हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो जब हमें लगता है हम अकेले हैं, हम बोर हो रहे हैं, तो हम दूसरे से बात करने लगते हैं। तो हम जब मौन में जाते हैं तो हम खुद से जुड़ने लगते हैं। तो हमारे अंदर का ये अकेलापन भी ख़त्म होता है और हमारे अंदर का संकल्प शक्ति या विल पावर बढ़ जाता है
क्लैरिटी आने से डिसीज़न मेकिंग बढ़ जाती है और वो जो हम बातों पे रिएक्ट करते थे, तो रिएक्ट करने की बजाय हम रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। तो शांत मन से फिर हम जो भी फ़ैसला लेते हैं वो एक सही फ़ैसला होता है। तो पत्री सर एग्ज़ाम्पल देते हैं रमण महर्षि का, जैसे वो मौन रहते थे। मेहर बाबा का एग्ज़ाम्पल देते हैं और वो कहते हैं कि जब हम शांत रहते हैं तो हमारा ऑरा बहुत बढ़ जाता है और हमारे पास जो भी आता है उसको भी उस शांति की फीलिंग होने लगती है। तो हम सिर्फ खुद ही फ़ायदा नहीं उठाते, हम दूसरों को भी मौन का लाभ दे पाते हैं। तो ये हमारा पीएसएसएम का 4th प्रिंसिपल है, जो पीएसएसएम के मास्टर्स को अपनाना चाहिए, ऐसा पत्री सर ने बोला, क्योंकि पीएसएसएम हमारी गाइडलाइंस हैं। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हम अगर पीएसएम से जुड़े हैं, पीएसएसएम से, और पीएसएसएम के मास्टर बन रहे हैं, तो हमें मौन का अभ्यास अवश्य करना है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।